सत श्री अकाल द न्यूट वेख रहे हो तुसी। मैं हाँ खुशप्रीत कौर। खबर चंडीगढ़ तो है। चंडीगढ़ के 39 ਅਤੇ 37 सैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੱਗੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਲੀ ਸਿੰਮਾਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਅਤੇ 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ गिरफ्तार किए गए बंदियां दे कोलों पुछ पड़ताल होवेगी कि आखिर किन्ने लोकां नूं इन्हां ने अपनी ठगी दा शिकार बनाया ते कित्थे कित्थे इन्हां दा इह धंधा चल रहा। सो पुलिस दे वल्लों पूरी जानकारी दी जा रही है कि किहड़े लोग गिरफ्तार किए गए ने, किवें दी कारगुजारी होवेगी ते किस तरीके दीयां चीज़ां इन्हां दे कोलों बरामद होईयां ने। इन्होंने बेसिकली पहले ये ड्राइवर थे एक टिप्पर के, और फिर ये इसको संपर्क में आए। इन्होंने 2020 में पहले एक इमिग्रेशन का काम कर रखा है, बट वो काम कोविड की वजह से इनका फेल हो गया था, तो उन्होंने दोबारा फिर से काम शुरू किया। बट उस काम में सक्सेस ना मिलने की वजह से इन्होंने इस तरीके का चीटिंग वाला मोडस ऑपरेंडी। ये आपका कितने जेन्युइन कितने वीज़ा लगा चुके हैं जो जेन्युइन अभी तक? वो हमें अभी देखना पड़ेगा। सर 14 चेकबुक्स की बात हुई है, सभी फेक नाम पे हैं, तो क्या ये भी चेक किया जाएगा कि 14 फेक अकाउंट बने कैसे, क्योंकि ये भी एक सवाल खड़ा करता है। हाँ, सबसे पहले हमारा यही है कि इसका आधार कार्ड फेक कैसे बन गया, तो वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो और उसमें रेलिवेंट सेक्शंस में हम FIR में अपने सेक्शंस भी ऐड करेंगे। सर अभी तक कितनी कंप्लेंट्स आई? इनकी 3 कंप्लेंट्स हमारे नॉलेज में हैं, और इसके अलावा और भी जो कंप्लेंट्स आएंगी तो हम उसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड है? हाँ, इनका पीछे क्रिमिनल बैकग्राउंड है। एक इनके पास यही 406 420 में 35/20 है बलाशौर में। एक दिल्ली में भी इनके खिलाफ FIR है, उसकी डिटेल्स हम आपको देंगे। वो किस चीज़ की? दिल्ली में जो है वो भी 420 और फौजरी की है। दोनों के खिलाफ? तीनों? हाँ, तीनों के खिलाफ। अभी मेनली इन तीनों का रोल ही सामने आया है? इन तीनों का रोल सामने आया है, और अगर और किसी का भी रोल आएगा कि तो वो भी हम इन्वेस्टिगेशन। आप सर एक नाम ले थे, सीरत। हाँ, वो जो प्रीति लड़की है उसी का असली नाम सीरत है। इन्होंने यही मोडस ऑपरेंडी अपना रखी थी कि उन्होंने अपना असली नाम किसी को बताया ही नहीं था। यहाँ पर जो वही है ना सर, लिखा हुआ है ना प्रेस नोट, मैं देख लेता हूँ। मास्टरमाइंड। हाँ, ठीक है ना। तो नहीं, हम कह रहे हैं प्रीति को हम पकड़ रहे हैं, और अगर कोई मास्टरमाइंड और भी होगा तो हम उसको पकड़। रिमांड? हाँ, कितने दिन? ये हमें 2 दिन की रिमांड पे है, और इनमें से एक ऑन रिमांड है और एक कौशल 2 दिन के रिमांड पे है। हाँ, तो इसको गुरमंत को आज हमने अरेस्ट किया। ये कल पेश के नाम कल पे। ठीक है। वो स्टूडेंट्स भी हैं जिन्हें मेनली बेसिकली इन्हें कनाडा जाना था, उसी तरीके के लोग हैं, वही प्रोफाइल है, यंग पीपल है। टारगेट कितने का पहुंचते कितने तक से इतना तक ऑफिस वगैरह? इन्होंने 37 में प्लैनेट वीज़ा सॉल्यूशन नाम से ऑफिस बनाया हुआ था, और सेक्टर 37 में, और इनका टारगेट जो कैचमेंट एरिया था वो हरियाणा और पंजाब के लोगों से। इनके साथ और भी सर कोई थे इनके साथ? हाँ, इनके जो और एसोसिएट्स हैं उनका भी हम रोल पता कर रहे हैं। कंप्लेंट्स में भी एक लेडी है प्रीति, जिसने अपना मैंने नाम बताया आपको प्रीति का, वो उसमें इन्वॉल्व है, तो उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम गिरफ्तार करें, और अगर कोई मास्टरमाइंड भी सामने आता है तो हम उसको भी गिरफ्तार करें। सर इसमें पंजाब और हरियाणा की जैसे आपने बात की, लोगों को कैसे अपने जाल में फंसाते थे? कोई सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किस तरह से? इनके सोशल मीडिया पे भी एड्स चलते थे, और इन्होंने अपने खुद के भी एजेंट्स लगा रखे थे। वहाँ पर हम ये भी पता करेंगे क्या उन एजेंट्स को पता था कि ये फेक वीज़ा देने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भी काम कर रखा है। वो काम इन्होंने सही किया था। इन्होंने पिछले लास्ट के 1.5 या 2 महीने से ये इस मोडस ऑपरेंडी को अपनाया था। तो इनके पास से कितने पैसे रिकवर हो पाए अब तक? जैसे 20-22 लाख का फ्रॉड हुआ, उसमें से कितना अमाउंट आप रिकवर कर पाए? इनके बैंक अकाउंट्स हमने चेक किए हैं, वो हमने फ्रीज भी कराए हैं। इनके बैंक अकाउंट्स में हमें तकरीबन 55 लाख रुपीज़ का अमाउंट मिला है, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि ये पैसा जो है विक्टिम्स को वापस मिल जाएगा। सर लास्ट टाइम में चंडीगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन इमिग्रेशन
उसको लेकर चंडीगढ़ पुलिस किस तरह से काम कर रही है, कई हब जो है वो बनेगा। आप देखेंगे प्रेस रिलीज में उन्होंने लिखा है हमने 18 केसेस तो 188 आईपीसी के अंडर जो है वो कर रखे थे, और इसी के साथ हमने 18 केसेस 420 आईपीसी और इमिग्रेशन फ्रॉड, और अगर फोर्जरी का बनता है उसमें तो फोर्जरी के एंगल लगाते हुए 7 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, और 10 फर्म्स के अगेंस्ट हमने 18 केसेस जो है 420 आईपीसी और इमिग्रेशन सर इन दोनों का नाम के। बताएंगे? इसका एक का नाम है विपिन कौशल, विपिन कौशल PAN, विपिन कौशल एलियस करण, दूसरा है गुरबंत एलियस सिद्धू। हाँ सर, ये आपके रडार पे कैसे है, मतलब इसका पता कैसे चला पुलिस को? हमें 15 मई को पहली कंप्लेंट मिली, और जब हमने कंप्लेंट करी और हमने छानबीन किया तो हमें पता लगा कि इन्होंने जो टिकट्स दे रखे हैं और जो वीज़ा दे रखा है दोनों ही फर्जी हैं। जो लेडी सर करवा रहे जो प्रीति नाम है, हाँ। वो क्या है, मतलब कि किंगपिन है गैंग की? नहीं, वो हम देखेंगे इसका रोल क्या है। इनको क्या लगती है? वो इनके साथ में ही काम करती थी, इनकी कलीग थी वो। उसका असली नाम सीरत है। टॉय पिस्टल की बात आ रही है, ये इसका क्या यूज करते थे? ये धमकाने के लिए? ये लाइफस्टाइल इनका थोड़ा सा इस तरीके का पैसा आने की वजह से इन्होंने ना हाई लाइफस्टाइल जो है, हाई एंड लाइफस्टाइल यूज शुरू कर दी थी। तो इसमें जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन पर वीडियोस डालने के लिए, इस चीज़ में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए, इस तरीके की लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए इन्होंने ये मॉडस सर इनका बैकग्राउंड कहाँ से? इन्होंने बेसिकली पहले ये ड्राइवर थे एक टिप्पर के, और फिर ये कुछ संपर्क में आए। इन्होंने 2020 में पहले एक इमिग्रेशन का काम कर रखा है, बट वो काम जैसा कि चंडीगढ़ पुलिस का ऑलरेडी इनिशिएटिव चल रहा है कि जो भी इमिग्रेशन फ्रॉड है या किसी भी तरीके का इस तरीके का एजेंट फ्रॉड हो तो उसको चंडीगढ़ शहर में नहीं होने देना है। उसी क्रम में हमारे पास 15 मई को एक कंप्लेंट मिली थी। इसमें कंप्लेनेंट ने बताया था कि 2 लोग, जो करण शर्मा नाम उसने बताया था और दूसरा एक प्रीति नाम बताया था उसने, इन लोगों ने उसके साथ में वीज़ा फ्रॉड किया है, 12 लाख का वीज़ा फ्रॉड किया है। इसमें ये लोग फेक वीज़ा जो है पासपोर्ट में लगा करके उन लोगों को दे देते थे, और एक लेटर डेट की एयर टिकट्स दे देते थे। उस लेटर डेट की एयर टिकट से पहले ही इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो था कि उससे पहले ये पैकअप करके जो है यहाँ से चंडीगढ़ से निकल जाएंगे। तो इसमें इसी तरीके की इस पर जब हमने छानबीन करी तो हमने FIR नंबर 94 जो है दर्ज करी, और इसी तरीके की एक दूसरी कंप्लेंट मिली जिसमें हमें पता लगा कि इन्होंने 10 लाख रुपए का वीज़ा फ्रॉड जो है एक दूसरे व्यक्ति के साथ भी कर रखा है। टोटल 22 लाख रुपए की इन्होंने फ्रॉड जो है इन 2 केसेस में कर रखा है। जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता लगा कि ये जो करण शर्मा और प्रीति नाम के जो लोग हैं, ये इन्होंने फेक नेम अपने लगा रखे हैं। इनका असली नाम है विपिन कौशल और दूसरा जो है वो है गुरबंत सिद्धू। तो इनके असली नाम पता लगने के बाद में हमने जब इन्हें अरेस्ट किया है तो अरेस्ट करने के बाद में हमें इनके पास से 16 पासपोर्ट्स मिले हैं, 11 सिम कार्ड्स मिले हैं, 4 मोबाइल मिले हैं, साथ में इन्होंने एक टॉय पिस्टल भी अपने साथ में रखी हुई थी, और इन्होंने जाली आधार कार्ड भी अपने बनवा रखे हैं। जो फेक नेम इनका था उसी के ऊपर इन्होंने जाली आधार कार्ड बनवा रखा है। 14 इन्होंने चेकबुक्स भी इनके साथ इनसे हमें मिली हैं, और 8 ATM कार्ड्स मिले हैं। तो चेकबुक इनकी है सर? इनकी फेक नेम से चेकबुक है। तो इस तरीके से हमें ये इनको मिला। एक गाड़ी भी हमने इसमें शेवरोले क्रूज जो है वो रिकवर की है। तो इस तरह से करते हुए हमने 2 केसेस जो हैं वो सुलझाए हैं, और अगर इनके खिलाफ और भी कोई कंप्लेंट पेंडिंग होगी तो वो भी हम उसमें फाइंड आउट करेंगे कि इनका क्या रोल रहा है, क्या नहीं रहा है। टोटल 22 लाख रुपए का वीज़ा फ्रॉड जो है वो चंडीगढ़ पुलिस थाना 39 ने सॉल्व किया। सर इसमें कितने दिनों से ये फ्रॉड कर रहे थे और कितने लोग इनके झांसे में? इन्होंने 1.5 महीने से इन्होंने इस तरीके का फ्रॉड शुरू किया है, जहां पर इन्होंने फेक वीज़ा जो है पासपोर्ट में देने का काम शुरू किया था। 3 कंप्लेंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, और हम और भी देखेंगे अगर और कितनी कंप्लेंट्स। सर जो 16 पासपोर्ट बरामद किए हैं उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके हैं या कुछ फेक पासपोर्ट्स भी उसमें हैं, ऐसा कुछ, या जिनके पासपोर्ट हैं उनसे भी कोई आगे छानबीन की जा रही है कि उनको जो किस तरीके से आगे आने की रूप में? हम अभी इन पासपोर्ट्स की भी आगे छानबीन कर रहे हैं। 16 पासपोर्ट में से 2 पासपोर्ट नेपाल के हैं, तो हम इन पासपोर्ट्स को भी फाइंड आउट करेंगे कि ये ओरिजिनल हैं या फेक हैं। वैसे प्राइमा फेसी ये हमें ओरिजिनली समझ में आ रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा कि इस पासपोर्ट्स का इन्हें क्या करना है। वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पासपोर्ट्स? वो स्टूडेंट्स भी, इन्होंने बेसिकली पहले ये ड्राइवर थे एक टिप्पर के, और फिर ये कुछ संपर्क में आए। इन्होंने 2020 में पहले एक इमिग्रेशन का काम कर रखा है, बट वो काम कोविड की वजह से इनका फेल हो गया था, तो उन्होंने दोबारा फिर से काम शुरू किया, बट उस काम में सक्सेस ना मिलने की वजह से इन्होंने इस तरीके का चीटिंग वाला मॉडस ऑपरेंडी। ये अब तक कितने जेन्युइन कितने वीज़ा लगा चुके हैं जो जेन्युइन अभी तक? वो हमें अभी देखना पड़ेगा। सर 14 चेकबुक्स की बात हुई है, सभी फेक नाम पे हैं, तो क्या ये भी चेक किया जाएगा कि 14 फेक अकाउंट्स बने कैसे, क्योंकि ये भी एक सवाल खड़ा करता है। हाँ, सबसे पहले हमारा यही है कि इसका आधार कार्ड फिर कैसे बन गया।
तो वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो और उसमें रेलिवेंट सेक्शंस में हम FIR में अपने सेक्शंस भी ऐड करेंगे। सर अभी तक कितनी कंप्लेंट्स आई हैं? इनकी 3 कंप्लेंट्स हमारे नॉलेज में हैं और इसके अलावा और भी जो कंप्लेंट्स आएंगी तो हम उसमें भी फाइंड। क्रिमिनल बैकग्राउंड है सर? हाँ, इनका पीछे क्रिमिनल बैकग्राउंड है। एक इनके पास यही 406 420 में 35/20 है बलाशौर में। एक दिल्ली में भी इनके खिलाफ FIR है, उसकी डिटेल्स हम आपको देंगे। वो किसी के साथ दिल्ली में जो है वो भी 420 और फोर्जरी की है। दोनों के खिलाफ कितनों? हाँ, तीनों के खिलाफ। अभी मेनली इन तीनों का रोल ही सामने आया है। इन तीनों का रोल सामने आया है और अगर और किसी का भी रोल आएगा कि तो वो भी हम इन्वेस्टिगेशन। आप सर एक नाम लेते हैं सीरत। हाँ, क्या वो जो प्रीति लड़की है उसी का असली नाम सीरत है। इन्होंने यही मोडस ऑपरेंडी अपना रखी थी कि इन्होंने अपना असली नाम किसी को बताया ही नहीं था। यहाँ पर जो वही है ना सर, जिनको लिखा हुआ है ना प्रेस नोट में, मैं देख लेता हूँ। मास्टरमाइंड। हाँ, ठीक है ना। तो नहीं, हम कह रहे हैं प्रीति को हम पकड़ रहे हैं और अगर कोई मास्टरमाइंड और भी होगा तो हम उसको अभी रिमांड पे? हाँ, कितने दिन? ये हमें 2 दिन की रिमांड पे है और इनमें से एक ऑन रिमांड है और एक वेपन कौशल 2 दिन के रिमांड पे है। तो इसको गुरमंत को आज अरेस्ट आज हमने अरेस्ट किया। ये कल पेश किया? कल पे ठीक है। वो स्टूडेंट्स भी हैं जिन्हें मेनली बेसिकली इन्हें कनाडा जाना था, उसी तरीके के लोग हैं, वही प्रोफाइल है, यंग पीपल।